नमस्कार, मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं सरिया किस तरीके से बांधा जाता है। जैसे मान लो कॉलम का सरिया है तो उसको किस तरीके से बांधना है, बीम का सरिया है तो उसको किस तरीके से बांधना है, छत का सरिया है उसको किस तरीके से बांधना है, और जो हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं तो उसमें किस तरीके से सरिया बांधा जाता है। तो ये सब हम बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलो देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कॉलम की बंधाई है वो किस तरीके से करनी होती है। कॉलम की बंधाई के लिए हमें सबसे पहले जैसे मान लो ये हमने रिंग डाल रखी है कॉलम के अंदर, और इस तरीके से बांधते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्रॉस का निशान नहीं आया, इसमें दोनों साइड से ही इसको बांधा है, तो इस तरीके से बंधाई है ये कॉलम की गलत है, ये सही तरीके से नहीं बांधा गया इसको। तो इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो भी मैं दिखा दूं। काफ़ी जगह इस तरीके से भी बांधते हैं तो वो भी गलत है, सीधा इसको इस तरीके से बांधते हैं, ये भी गलत है। तो फिर मैं आपको सही तरीका जो है वो दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से बांधा जाता है कॉलम। ये देखो, वायर ऊपर से इस तरीके से डालना है और इसके बाद यहाँ से क्रॉस, ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, इस तरीके से क्रॉस आना है, और उसके बाद ये भी इसके ऊपर क्रॉस आना है, और हुक इसमें डालकर इस तरीके से इसको घुमाना है, और हल्का सा टाइट भी करना है। ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो बेंडिंग वायर टूट जाएगा। तो ये तो था हमारा कॉलम बांधने का तरीका कि कॉलम को इस तरीके से बांधते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ बीम बांधने का तरीका, बीम किस तरीके से बांधते हैं। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको नज़दीकी से। बीम बांधने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि बीम की जो साइज़ है वो, अगर छत का बीम है तो रिंग के जो दोनों सिरे हैं वो ऊपर की साइड ही आएंगे, दोनों जॉइंट, एक इस साइड आएगा एक इस साइड आएगा। जैसे मान लो एक लेफ्ट में है एक राइट में है। तो चलो देखते हैं बीम बांधने का भी तरीका। बीम बांधने के लिए सबसे पहले हमें जो हमने यहाँ पे मैं जो बीम बार ले रखा है वो जैसे मान लो 16 है या 12 है, कितना भी है, तो इस तरीके से वायर को डालना है और इस तरीके से इसको घुमाकर यहाँ पे इस तरीके से घुमाना है। जैसे मान लो हमने कॉलम जो बांधा था सेम वही तरीका रहता है बीम बांधने का भी। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, चेक करवा दूँ किस तरीके से बनता है। तो आराम से, बिल्कुल आराम से मैं आपको दिखा दूं कि आपके भी समझ में आ जाए कि बीम इस तरीके से बांधा जाता है। वायर को इस तरीके से लगाना है, लगाने के बाद ऊपर से इस तरीके से घुमाकर और इस सरिया के नीचे से निकालना है, और ये यहाँ पे हुक डालकर इस तरीके से घुमाना है। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिंग इस तरीके से, बीम इस तरीके से बांधी जाती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ छत बंधाई करने का तरीका। तो छत बांधने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लो हम फाउंडेशन में जो जाल डालते हैं वो जाल भी छत जैसा ही बंधाई में होता है, तो वो दोनों ही सेम है। तो मैंने आपको छत बांधने का तरीका दिखा दिया, इसी तरीके से फाउंडेशन का जाल भी बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो हमने जो जाल यहाँ पे बिछा रखा है उसके अंदर हमें क्या करना है कि जैसे मान लो इसमें जो सीधा तरीका है उसी तरीके से बांधना है इसको, और इसमें जैसे दो सरिया ऊपर नीचे हैं तो उसमें चारों साइड से बंधाई नहीं होती है, छत की जो अंदर की चौकड़ी की बात करते हैं हम उसमें। और उसके बाद जो जाली जहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, जाली लगाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि नीचे का सरिया है ना वो तो बनता है सीधी तरीके से, और जो ऊपर का सरिया है उसको बांधने के लिए हमें वो कॉलम वाला और वो जो बीम वाला तरीका है वो अपनाना होता है। तो वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये यहाँ पे नीचे का सरिया बांध रहे हैं तो नीचे का सरिया को इस तरीके से बांधना है, और इसके बाद जो क्रैंक हमने डाली है यहाँ पे उसके ऊपर का जो सरिया बांधना है वो इस तरीके से बांधना है। ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से बांधना है। तो ये हो गई जैसे मान लो सरिया बंधाई की कंप्लीट पूरी बातें। तो बीम को किस तरीके से बांधना है, कॉलम को किस तरीके से बांधना है, छत को किस तरीके से बांधना है, तो ये सब तरीके की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी लेकर आऊँगा कुछ ऐसे ही बिल्डिंग लाइन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।
जय हिंद।